पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ को लेकर ऐसा बयान दिया कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के नेता चुनाव आयोग तक पहुंच गए। वहीं प्रधानमंत्री ने आज हल्दिया की चुनावी रैली में दावा यह किया कि इस बार बंगाल की जनता हर धोखे का हिसाब लेगी। ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। बंगाल के रण में पीएम मोदी ने आज हल्दिया में प्रचार किया। बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डबल धोखा दिया है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भाषणों पर रोक लगाकर एक्शन लेने की मांग की। आरोप यह है कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को सीआरपीएफ के खिलाफ भड़का रही हैं। ममता बनर्जी जी खुद यह बात कर रहे हैं कि 200 बटालियन सीआरपीएफ की आ रही है, उसको मारो, किचन से सामान ले आकर के मारो, ऐसा बात कर रही है। और अभिषेक बनर्जी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थक का हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, इस प्रकार का सीधे वो ललकार रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, इनको भाषण से प्रतिबंधित किया जाए। दरअसल ममता बनर्जी का इशारा इन तस्वीरों की ओर था। जम्मू कश्मीर से असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए रुकी। ममता बनर्जी को मौका मिल गया। उन्होंने एक सभा में दावा कर डाला कि सीआरपीएफ बंगाल में हमला करने आ रही है। 200 गाड़ी করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে सीआरपीएफ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। ममता बनर्जी के इस आरोप का जवाब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी दिया। बीजेपी का ममता बनर्जी से सवाल है, सीआरपीएफ की टीम एक राज्य से दूसरे राज्य ही तो आएगी, कोई और तरीका क्या हो सकता है? किसी भी राज्य में जो ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं वो दूसरे राज्यों से ही लगाए जाते हैं और आईएएस आईपीएस का कैडर सेंट्रल कैडर होता है और उसमें जो राज्य कैडर के ऑफिसर्स होते हैं उनको राज्य में रखा जाता है। उसमें भी ऑफिसर्स की ये प्रक्रिया होती है कि कुछ ना कुछ उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे भी जाना पड़ता है टाइम पीरियड। तो वो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने ये नहीं किया है कि 400 थाना प्रभारी पिछले 5 साल से लाइन हाजिर हैं और केवल 200-300 थाना प्रभारी से ही वो लगातार काम ले रही है। बंगाल में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर मुमकिन दांव चल रही हैं, तो बीजेपी के सामने बंगाल के सियासी माहौल को बदलने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।